देखिए हम आज आपको बताने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के प्रयोगशाला विधि ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि मेथिल अल्कोहल का वाई का मिश्रण लेंगे। सबसे पहले आपको लेना क्या है कि आप मेथिल अल्कोहल ले लीजिए और वायु का मिश्रण ले लीजिए। फिर आप उसको 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। जब आप मेथिल अल्कोहल और वायु के मिश्रण को 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं ना, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए, उत्प्रेरक होना चाहिए। उत्प्रेरक क्या होना चाहिए, प्लेटिनम एस्बेस्टास उत्प्रेरक होना चाहिए ना। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं कि यह अपक्रिया के वेग को या तो कम कर देंगे या फिर ज्यादा कर देंगे ना, लेकिन अपक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मेथिल अल्कोहल होना चाहिए ना। फिर मेथिल अल्कोहल को जो उसमें हम वायु प्रवाहित करते हैं और उसको हम 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं ना। तो हमारा निर्माण किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है ना। देखिए CH3OH ये हमारा क्या है, मेथिल अल्कोहल है। फिर हमने क्या किया, O2 यानी ऑक्सीजन गैस इसमें प्रोवाइड कर दी। फिर हमने इसको 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया, जिससे हमारा निर्माण किया वो फॉर्मेल्डिहाइड का जल बन गया ना। देखिए अब हमारी बारी आती है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि ना। तो हमको आपको इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले हमको लेना क्या है, एक गोल पेनी का फ्लास्क लेना है। क्या लेना है, एक गोल पेनी का फ्लास्क ना। तो सर्वप्रथम हम एक गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं ना। तो एक गोल पेनी के फ्लास्क में ना, भाई हमारे पास फ्लास्क आ गया। अब हम फ्लास्क में क्या करेंगे कि मेथिल अल्कोहल लेंगे ना। उस फ्लास्क में क्या लेंगे, मेथिल अल्कोहल ले लेंगे। अब उस मेथिल अल्कोहल को हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने ताप पर गर्म करेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ना। और क्या लेंगे, मेथिल अल्कोहल लेंगे। किसमें लेंगे, गोल पेनी के फ्लास्क में लेंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम एक गोल पेनी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा लेते हैं, जिसको हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना। अब आगे देखिए, प्लेटिनम तथा एस्बेस्टास को दहन नली में तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक कि लाल हो जाए। यानी उसको हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसको, मेथिल अल्कोहल को हम इतना ज्यादा गर्म करेंगे, इतना ज्यादा गर्म करेंगे जब तक वो पूरी तरीके से लाल ना हो जाए ना। अब देखिए क्या करते हैं कि लाल होने के बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करते हैं। किसमें प्रोवाइड करते हैं, उसी मिश्रण में प्रोवाइड करते हैं जो फ्लास्क हमारा होता है ना। भाई सबसे पहले हमने एक गोल पेनी का फ्लास्क लिया, फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल की मात्राएं ली, उसको हमने 40 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया, गर्म किया। उसको हमने तब तक गर्म किया उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब तक कि वह लाल ना हो जाए। जैसे ही वह लाल पड़ गया लाल ना, अब हमने क्या किया उसमें कि ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए जब आप ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो मेथिल अल्कोहल की कुछ ना कुछ वाष्प बनती होगी। अब आप वही मेथिल अल्कोहल की वाष्प को दहन नली में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, दहन नली में। किसको भेज देते हैं, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को। भाई गर्म किए आपने, मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनी, आपने मेथिल अल्कोहल की वाष्प को दहन नली में भेज दिया ना। अब देखिए जो मेथिल अल्कोहल की वाष्प होगी जब वह वायु के संपर्क में आती है तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। किसका निर्माण होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का ना। वही मेथिल अल्कोहल हमारा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो किसका निर्माण करता है, फॉर्मेल्डिहाइड ना। और उसी फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्या करते हैं कि ग्राही में भेज देते हैं ना। कहाँ भेज देते हैं, ग्राही में भेज देते हैं। ग्राही में क्या होता है कि जल होता है, पहले से जल उसमें उपस्थित होता है, जो उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात सोख लेता है ना, जिससे हमारा किसका निर्माण होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। और यही फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मेलिन कहलाता है। समझ में आया आता है। अब हम जानेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और उपयोग क्या है ना। देखिए अब देखिए हम जानेंगे कि भौतिक गुण क्या होता है ना। भाई फॉर्मेल्डिहाइड की हमने बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ ली, रिएक्शन पढ़ लिए, हम जानेंगे भौतिक गुण क्या है। तो देखिए पहला, यह रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली क्या होती है, गैस होती है। कहने का मतलब इसको सूंघने पर ये काफी बदबूदार गैस होती है, इसकी गंध विशेष प्रकार की होती है ना। दूसरी बात, यह नाक में जलन पैदा करती है, अर्थात इसको हम ज्यादा देर तक सूंघेंगे तो नाक में क्या होने लगेगा, जलन होने लगेगा। तीसरी बात कि अगर इसको हम देखते रहेंगे, कुछ देर तक देखते रहेंगे ना तो आंख में हमारे आंसू आना चालू हो जाएगा। चौथी बात, यह जल में पूर्णतः विलय होता है। जल ही नहीं बल्कि अल्कोहल के साथ भी पूरी तरीके से मिल जाएगा, ईथर के साथ में भी पूरी तरीके से यह मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से हमने सीखा चारों भौतिक गुण। भाई पहला हमने क्या सीखा कि यह जल में पूर्णतः विलय होता है। दूसरा हमने जाना कि यह विशेष प्रकार की गंध होती है।
नाक में सूंघने पर जलन होने लगती है, आंख में सूंघने पर आंख से आंसू होने लगता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक गुण क्या होता है। और देखिए क्यों ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि यूरोट्रोपिन बनाने का रासायनिक समीकरण बताइए ना। तो आप ध्यान दीजिए कि जब आप अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। यानी कोई आपसे पूछे कि यूरोट्रोपिन कब बनता है, तो यूरोट्रोपिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड लेना होगा, फिर अमोनिया लेनी होगी। अगर जब आप अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, यूरोट्रोपिन का ना। ये पहला रासायनिक गुण। दूसरा क्या था कि अगर जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया आप कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे यानी NaOH के साथ कराएंगे ना, तब एक तो हमारा मेथिल अल्कोहल बनेगा, दूसरा हमारा सोडियम फॉर्मेट बनेगा ना। और यही अभिक्रिया हमारी कैनिजारी अभिक्रिया कहलाती है। कोई आपसे पूछता है कि कैनिजारी अभिक्रिया क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तब मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है, और यही अभिक्रिया हमारी कैनिजारी अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा कि अगर जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टालिन अध्ययन के साथ कराते हैं तब क्या बनता है ना। तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टालिन अध्ययन के साथ कराते हैं तब रजत दर्पण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रजत दर्पण। और एक दूसरा क्या बनता है हमारा फॉर्मिक अम्ल ना, जिसका सूत्र होता है HCOOH। अब अगर हम बात करें कि भाई फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग क्या है हमारे जीवन में ना, तो उपयोग में देखिए पहला चीज इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, दूसरा उपयोग इसका शल्य चिकित्सक के रूप में किया जाता है ना, तीसरा फॉर्मेलिन बनाने में, चौथा रजत दर्पण बनाने में, पांचवा संश्लेषित रेशे बनाने में। तीस तरीके से इसका उपयोग होता है ना। पहला उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, दूसरा शल्य चिकित्सक के रूप में, तीसरा फॉर्मेलिन बनाने में, चौथा रजत दर्पण बनाने में ना, पांचवा जीवाणुनाशक के रूप में। अब अगर हम बात करें इसके परीक्षण की बात, इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर आप रजत दर्पण के साथ कराएंगे तो आपको लाल रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग प्राप्त होगा, लाल। अगर लाल रंग आपको प्राप्त करना है तो आपको फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया रजत दर्पण के साथ करानी पड़ेगी। अगर भूरा रंग प्राप्त करना है तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टालिन अध्ययन के साथ करानी पड़ेगी। अगर आपको गुलाबी रंग प्राप्त करना है तब वही फॉर्मल्डिहाइड को आपको सिर्फ अध्ययन के साथ अभिक्रिया करानी होगी ना। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा समझ में आया होगा ना। और यही आप जब आपका वाइवा ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल टाइम में ना आप फॉर्मल्डिहाइड का एक बढ़िया सा चित्र बना के आप यही सारी चीजें आप ध्यान दीजिए, एक बार आपका प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।